नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइस के बारे में। एस्पियोनाज, सीक्रेट सर्विस, कैसे भारत पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। इसकी शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, उसका यहां पर एक रेफरेंस में ऐड करना चाहूंगा। इस किताब का नाम है द सीक्रेट वर्ल्ड, ए हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। इस किताब को लिखा है क्रिस्टोफर एंड्रयू ने। और देखिए यहां पर इस किताब में अर्थशास्त्र का मेंशन किया गया है। इसमें कहा है कि दुनिया में अगर कोई पहली ऐसी किताब है जिसमें यह चीज डॉक्यूमेंट की गई है, ये चीज लिखी गई है कि एक देश के पास, एक राज्य के पास प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सर्विस होनी ही चाहिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट होना ही चाहिए, तो दैट इज अर्थशास्त्र, चाणक्य। अब मुझे और ज्यादा इंट्रोडक्शन चाणक्य का देने की जरूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट बुक एज यू नो। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी कहा है कि दुनिया का अगर पहला ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई स्टेट जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड सर्वेलेंस की अगर सिस्टम थी, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। तो जब सीक्रेट सर्विसेज की बात आती है ना, तो हमारी संस्कृति इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। दिस इज नंबर वन थिंग that we all should keep in our mind। वो बात अलग है कि जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में देख देखकर हमें यही लगता है कि द वेस्टर्न वर्ल्ड इज द बेस्ट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन यह है कि एबीसी यानी कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने भारत पर एक इल्जाम लगाया है। 30 अप्रैल 2024 की यह खबर है एबीसी की, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की, के भारत के कुछ स्पाइस यानी कि जो जासूस हैं हमारे देश के, उनको ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया है, वापस भारत जो है वो भेज दिया गया है। क्यों? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसका दावा यह है, उसने अपने रिपोर्ट में यह कहा है कि ये जो जासूस हैं ये कुछ डेटा चोरी कर रहे थे, कुछ ऐसी सीक्रेट्स थी जिनको ये अपने हाथों में लेने की, मींस इनकी चोरी करना चाहते थे बेसिकली। तो कुछ ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे काफी सेंसिटिव, तो ये डेटा ये कलेक्ट करना चाहते थे। दूसरी चीज कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें जो हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन वो अपने पास इकट्ठा करना चाहते थे। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस अलग अलग देशों के साथ किस प्रकार के हैं, ये सारा डेटा, ये सारा क्लासिफाइड डेटा जो है ये चोरी करना चाहते थे, और ये पकड़े गए हैं, तो इनको वापस भेजा गया है। दूसरे दो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउसेस हैं, एक है द ऑस्ट्रेलियन एंड द सेकंड वन इज द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। इनका यह कहना है कि दो ऐसे इंडियन स्पाइस जो हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि आप इस देश को छोड़कर चले जाइए। बेसिकली यहां पर स्पाइस शब्द लिखा गया है और यहां पर यह कहा गया है कि वेयर आस्क्ड टू लीव। इसका मतलब यह है कि ये इंडियन एम्बेसी या फिर इंडिया की जो काउंसिलेट ऑफिस है, वहां पर हाई कमिश्नर की और जो हमारी काउंसिलेट की ऑफिस है, तो उनके साथ जुड़े हुए कुछ ऑफिशियल्स होंगे, इन पर यह इल्जाम लगा होगा। दैट्स व्हाई दे हैव बीन आस्क्ड टू लीव, कि आप ये देश छोड़कर वापस अपने घर चले जाइए, वरना अगर कोई दुश्मन देश का कोई बंदा होता तो इसको जेल में डाला जाता। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, दिस वन इज कमिंग फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। अब एक दूसरा देश यूएसए, उसका एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट, एंड आई एम श्योर यू नो दिस गाय हियर। इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नून, राइट? खालिस्तानी जो एक ग्रुप है, तो इसको हेड माना जाता है। और द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा कि एक RNAW के रॉ के हमारे एक ऑफिशियल जो है, उन्होंने ये गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है, तो इसके असैसिनेशन का, इसकी हत्या का एक ऑर्डर जो है वो दिया था, राइट? ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यूके का न्यूज़पेपर है ये, द गार्डियन। वैसे गार्डियन इज वेरी फेमस, लेकिन देखिए यहां पर यू कैन सी क्लियरली इंडिया इज बीइंग टारगेटेड। गार्डियन ने यह कहा है कि न्यू दिल्ली ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं कि कुछ ऐसे 20 इंडिविजुअल्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, और ये 20 लोग कहां पर रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। तो इनको मारने का आदेश, इनको एलिमिनेट करने का आदेश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। इसके साथ द गार्डियन ने यह भी कहा है कि पहले जैसे यूएसएसआर के समय पर केजीबी जैसे काम करती थी, और आज के समय में जैसे मोसाद काम करती है, लगता है कि भारत की एजेंसीज जो है वो इन दोनों से इन्फ्लुएंस हुई है। एक और देश है कनाडा। कनाडा की मीडिया जो है उसने ये कहा है, अगेन आई एम श्योर यू नो दिस चैप हियर, इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ये भी एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। मैंने ये निज्जर जो है ना, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था। इट्स बिन नियरली
मे बी 7-8 मंथ्स, 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय पर। तो ये जो निज्जर है, देखिए जून 2023 में कनाडा में इसकी मृत्यु हुई, किसी ने इसको असैसिनेट कर दिया। तो कनाडा की मीडिया ने ये इल्जाम जो है वो भारत पर डाला है, और इतना ही नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, उनका कहना यह है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। अब पहली बार ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानियों को बचाने के लिए स्टैंड लिया हो। उसके पीछे भी जो रीजन है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते आए हैं, देन यू वुड बी अवेयर कि वहां पर जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो पावर में इसलिए है क्योंकि वहां पर एक पार्टी है, राइट, ये खालिस्तानी विचारधारा वाली पार्टी है, और ये पार्टी जस्टिन ट्रूडो की सरकार को सपोर्ट दे रही है। अगर ये पार्टी का सपोर्ट हट जाएगा तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है, जो कोएलिशन की सरकार है, वो गिर जाएगी। तो सत्ता की लालच की वजह से वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। फ्यूचर में कनाडा विल बिकम ए वेरी वेरी बैड प्लेस, ए वेरी वेरी डेंजरस प्लेस। आप याद रखिएगा इन शब्दों को। जिस प्रकार से इस प्रकार की एक्टिविटीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे जितने स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं, जितने लोग गए हैं, ट्रस्ट मी, जैसी सिचुएशन आज पाकिस्तान की है, इस प्रकार की सिचुएशन कनाडा की हो सकती है। एनीवेज, तो यहां पर देखिए, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत पर इस प्रकार के इल्जाम लगाए हैं। अब भारत का रिस्पॉन्स क्या है उसको देख लेते हैं। तो भारत ने ये सारे एलिगेशंस जो हैं, ऑफ कोर्स इसको डिनाई किया है, और भारत ने जो जवाब दिया है वो क्वालिटेटिवली काफी डिफरेंट रहा है। अलग अलग देशों ने, अलग अलग देशों की मीडिया ने हम पर जो इल्जाम लगाया है, तो सारे अलग अलग इल्जामों का जवाब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। फॉर एग्जांपल, यहां पर देख सकते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं, तो इनके एलिगेशन को हमने एब्सर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह के रिजेक्ट किया है। जो यूके का द गार्डियन न्यूज़पेपर ने जो कहा ना 20 आतंकवादी को मारने का आदेश, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि भाई भारत की यह ताकत है कि अगर टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपा हुआ है तो वहां पर जाकर हम डेफिनेटली उसको मार सकते हैं। क्या हम उसकी वेट करें कि वो हम पर अटैक करे उसके बाद हम उसको मारे? नहीं। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी अपनी एक स्पीच में कहा है कि उनकी सरकार जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने की शक्ति जो है वो इनकी सरकार की है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने जो कहा, हमारे 2 एजेंट्स के बारे में या फिर ऑफिसर्स के बारे में जो स्पाइस शब्दों का इस्तेमाल किया ना, हमने स्टार्टिंग में देखा, तो इसके बारे में भारत ने कहा कि ये एक स्पेक्युलेटिव चीज है। और अमेरिकन मीडिया को जवाब देते हुए हमारे ऑफिशियल रणधीर जयसवाल ने यह कहा है कि इट मेक्स अनवारंटेड एंड अनसब्सटेंशिएटेड इंप्यूटेशंस ऑन ए सीरियस मैटर एंड पॉइंटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोब इनटू द सिक्योरिटी कंसर्न्स शेयर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑन द नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, टेररिस्ट्स एंड अदर्स। दिस वन इज अबाउट, ये जो पन्नून है उसके केस के साथ जुड़ा हुआ जवाब जो है वो भारत ने दिया है। ठीक है, कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, वी आर लुकिंग इनटू इट। आपने जो डेटा दिया, वी आर स्टडिंग इट, वी आर एनालाइजिंग इट एंड थिंग्स लाइक दैट। अब डियर फ्रेंड्स, अभी तक की जो चीजें आपने देखी ना, उसके पीछे एक कॉमन थ्रेड है, एंड दैट इज 5 आईज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 5 आईज के बारे में पता ना हो, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। 5 आईज जो है, इसकी कॉमन जो एक चीज है, दैट इज ये कल्चरली सिमिलर देश हैं, राइट, सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो ये 5 आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है पूरा इनका, राइट। ये आप समझ लीजिए कि कजिन से ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई सुन्नी देश को देखें, सऊदी अरेबिया है, देन यू हैव यूएई, राइट, इसके अलावा दूसरे जो भी देश हैं, तो इनके अंदर एक कॉमन चीज जो आपको देखने को मिलती है, सेम थिंग यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी कि ये लोगों का भी कल्चर जो है वो सेम है। दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और वेस्टर्न विचारधारा वाले देश हैं। तो 1946 में यूएसए और यूके ने मिलकर यह तय किया कि हम एक दूसरे को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे। एंड दिस इज द रीजन डियर फ्रेंड्स, ये आपको रियलिस्टिक कहां पर देखने को मिलता है कि जब जेम्स बॉन्ड की फिल्म हम देखते हैं, राइट, कसिनो रॉयल, अगर आपने फिल्म देखी है तो कसिनो रॉयल जो फर्स्ट फिल्म थी डेनियल क्रेग की एज ए जेम्स बॉन्ड, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन बंदा रहता है, वो भी ताश खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो हारता रहता है, और फिर जब जेम्स बॉन्ड ने सारे पैसे गवा चुका है, तब वो जाकर कहता है कि भाई मैं तेरे को फंड करूंगा जेम्स बॉन्ड, यू शुड प्ले। तो वो कौन था? वो सीआईए यानी कि यूएसए का एक ऑफिशियल था, और वो ब्रिटिश स्पाई की मदद कर रहा था। तो ये दिखाते हैं कि अक्रॉस द, ये एक दूसरे को पता है क्या कहता है यूएस एंड यूके, दे कॉल इट लाइक ब्रदर अक्रॉस द शोर, कि अटलांटिक के उस पार अगर कोई हमारा भाई है, यूके ऐसा कहता है तो यूएसए, और यूएसए ऐसा कहता है कि अटलांटिक के उस पार अगर हमारा कोई भाई है तो दैट इज यूके।
तो बहुत पुराना इनका ये रिश्ता रहा है 1946 से। तो यूएसए यूके ने इसकी शुरुआत की, फिर कोल्ड वॉर के समय में कनाडा जो है उसने इसको ज्वाइन किया 1948 में, तो ये थर्ड कंट्री बन गया, और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस फाइव आइज को ज्वाइन कर लिया। और तब से ये देश जो हैं तो इनकी सही चल रही है, ये एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे पर कोई खतरा, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसका जो मेन लीडर है दैट इज ऑफ कोर्स यूएसए। इंडिया की अगर बात करें तो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ भारत का इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ब्रिटिश राज की वजह से भारत जो है तो इसका भी एक इन्फ्लुएंस रहा है ब्रिटिश राज का, और हमारा भी उन पर रहा है, लेकिन उनका हम पर ज्यादा रहा है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग टी एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये सारे देशों के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं, कॉमनवेल्थ के भी हम पार्ट हुआ करते थे, तो ये सारे देश के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं हम, लेकिन एक कॉमनवेल्थ की मीटिंग्स फिर बीच में हमने स्किप कर दी थी, लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारे देश जो है वो कॉमनवेल्थ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड हिस्ट्री। तो इंडिया जो है उसके स्ट्रेटेजिक टाइज यूएसए के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं, और क्वाड ग्रुपिंग में ये ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ जापान भी है, तो यहां पर भी हम सही चल रहे हैं। और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को भारत की भी जरूरत है, बिकॉज चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई देश है तो दैट इज ऑफ कोर्स इंडिया। तो ये भी एक चीज है, और इंडिया ने यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, एंड सेम थिंग गोज विद यूएसए एज वेल। एक वक्त था जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने भी भारत में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले हमें एक्सेसिबल नहीं थी, हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, या फिर इनडायरेक्टली हमें नहीं बेचा जाता था, वो सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं आने देती था यूएसए। लेकिन रिलेशंस अच्छे हुए तो ये सारी चीजें भी हमारे साथ में आने लगी। फॉर एग्जांपल जेट इंजन की बात कर लीजिए आप, राइट। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होकर हमारे पास आने वाला है जेट इंजन। जनरल इलेक्ट्रिक और कौन सी देश, हमारे देश की कौन सी ऐसी कंपनी है, सरकारी कंपनी, जिसके साथ ये डील हुई है, बताइए। ये जवाब जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। सो जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की कौन सी कंपनी है, बताइए। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक मींस अब आपको पता चल गया ना कि ये यहां पर एक मिली भगत क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। अब डिप्लोमेसी और स्पाइंग वर्ल्ड के बारे में एक चीज हम समझ लेते हैं, आप इसको अर्थशास्त्र डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, राइट। स्टार्टिंग में ही हमने देखा, एक रेफरेंस के साथ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी देश के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्पाइंग नेटवर्क हो। और मस्क्यूलर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो है उसमें भी यह है कि एस्पियोनाज और ओवरसीज ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि हमारे जो देश हैं, हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को हम सिक्योर कर सके। विक्रम सूद साहब काफी फेमस हैं, राइट, रो के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी ये चीज बताई है अपनी एक किताब में। उन्होंने कहा है कि एक देश के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बॉर्डर्स के अलावा दूसरी जगहों पर अगर आपको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है देन यू मस्ट हैव योर वेरी वेरी गुड नेटवर्क, ताकि आप पर अगर कोई अटैक होने वाला है तो भी आपको पता चल जाए, आपके बारे में दुनिया क्या सोच रही है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के समय की रियलिटी भी यह है कि हर एक देश के स्पाइस जो है वो एक दूसरे के देशों में एक्टिव होते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है। लेकिन ये सारी चीजों को तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक एक देश को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उनको प्रॉब्लम होने लगता है, तब फिर वो जो स्पाइस होते हैं उनको पिक करके वापस भेजा जाता है। अमेरिका जो है उसका थोड़ा अलग चलता है। अमेरिका क्या है कि यूएसए का भारत की जरूरत भी है, यूएसए के जो इंटरेस्ट है उसके लिए भी उनको भारत की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यूएसए का ऐसा रहता है कि भाई हम आपके पार्टनर हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को ही आपको ध्यान में रखना है। यूएसए की हमेशा से ये एक आर्म ट्विस्टिंग मेथड रखी है, एंड यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग कि जब भी कोई आर्म्स डील होती है, कोई बड़े डिफेंस की डील्स होने वाली होती है, तब ये पन्नून वाला केस जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में आने लगता है। ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को। और जब ये चीजें आर्म्स डील और ये सारी चीजें नहीं होगी, उस समय पर ये पन्नून वाला केस जो है वो सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आर्म ट्विस्टिंग जो है वो यूएसए करता आया है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ही देखता है। ये फाइव आइज जो है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कहेगा कि वी आर ऑल इक्वल, वी आर ब्रदर्स एंड थिंग्स, वी आर कजिन्स एक्सेट्रा, लेकिन उसमें भी सबसे पहले अपने ही इंटरेस्ट को देखेगा। तो ये एक यूएसए का कल्चर रहा है व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, वो हमेशा से इस चीज को फॉलो करते आए हैं। और अब भारत भी वो भारत, पुराना भारत थोड़ी है, हम भी अपने ही इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा व्हेन इट कम्स टू अर्थशास्त्र डिप्लोमेसी, व्हेन इट कम्स टू spying, espionage, right? So that's basically everything in today's discussion, dear friends.
जाने से पहले डू चेक आउट माई कोर्स. इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप, योर गेटवे टू ग्रेटनेस. इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप एंड स्टडी ग्लोज प्लेटफॉर्म. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन. इस पर आपको प्रोडक्टिव वीडियोस, प्रोडक्टिव रील्स देखने को मिलेगी. गोज विथ सेम विथ माय इंस्टा एंड एफबी. उसमें भी आपको कुछ शॉर्ट्स और रील्स देखने को मिलेगी. और आने वाले समय में यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात हुई है, तो आई एम गोइंग टू लॉन्च सम एक्साइटिंग कंटेंट ऑन चाणक्य एज वेल. ये आने वाले फ्यूचर की बात है. इट्स इन पाइपलाइन. सो आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.